गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे सेकेंडरी डेटा एंड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मीन्स व्हेन अ इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी यूजेस द डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय एनी अदर्स एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर, देन सच अ डेटा बिकम सेकेंडरी डेटा फॉर द यूज़र। मतलब जब कोई इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी, पहले भी कोई एजेंसी इन्वेस्टिगेटर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की ना, वही इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हो ना, ऐसी इन्फॉर्मेशन कहलाती है सेकेंडरी डेटा। हमने पहले भी देखा था कि जो इन्फॉर्मेशन पहले से कलेक्ट की हुई है उसे यूज़ करें तो उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। ये सेकेंडरी डेटा जो है ना, वो कैसे सेकेंडरी डेटा कहलाता है। अब मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं खुद नहीं जाऊंगी, क्योंकि प्राइमरी डेटा नहीं बनाना है। मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लूँगी, जिन्हें उन्हें ऑलरेडी ढूंढ लिया है उसी से मैं इन्फॉर्मेशन लूँगी। वो किसने ढूंढा होगा, कहाँ से मिलेगी, वो 2 टाइप के सोर्सेज है। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, या तो वो पब्लिश डेटा से मिलेगी या अनपब्लिश डेटा से मिलेंगी। सेकेंडरी डेटा फ्रॉम पब्लिश सोर्सेज, गवर्नमेंट पब्लिकेशन और सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो पब्लिश डेटा होता है, मतलब जो जनरली बाहर पब्लिश की हो या तो फिर अनपब्लिश किया हुआ हो। जैसे कि सेकेंडरी डेटा में मैंने बताया अभी के 2 टाइप के हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन एंड सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट पब्लिकेशन एंड सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। देयर आर नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच कलेक्ट statistical data and publish their finding interest of the public. Some government publish provide data on a periodical and regular basis. For example, Central Statistical Organization, National Sample Survey Organization, Office of the Registrar General, Census Commission of India, India Council of Agriculture Research, Statistical Abstract of Gujarat State, Statistical Outline Gujarat State, Socio-Economic Review Gujarat State, etc. From the published data of such government bodies, the information about wholesale price index number, import and export, visual statistic, agriculture statistic, result of population census can be obtained. Semi-government publication. Semi-government organizations such as Life Insurance Corporate of India, State Electricity Board regularly publish various type of information data. इम्पोर्टेंट डेटा। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, कितनी सारी गवर्नमेंट की पब्लिकेशन, मतलब गवर्नमेंट की संस्थाएं होती है या तो सेमी गवर्नमेंट की संस्थाएं होती है कि जो लोग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पब्लिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या संस्था पूरे इंडिया के स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन देती है, नंबर वाइज इन्फॉर्मेशन देती है। काफ़ी सारी लिटरेट, अनलिटरेट या अदर कोई इन्फॉर्मेशन हो, लाइक इनकम कितनी है और एजुकेटेड कितने, अनएजुकेटेड कितने, ये सब इन्फॉर्मेशन ये इंडिया में देती है। NNSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग, ये तो सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया जो कंट्री का सेंसर काउंट करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर, ये सब गवर्नमेंट की संस्था है कि जो लोग अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे या मैगजीन में, वो सब जगह पे इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है। या तो फिर सेमी गवर्नमेंट जो कहलाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉपरेटिव ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्सेट्रा रेगुलरली पब्लिश वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा। या तो जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए तो काम करते हैं गवर्नमेंट, या तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो इलेक्ट्रिक के लिए काम करते हो। ये सब भी थोड़ा थोड़ा टाइमिंग में अपनी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, कितने लोग ने इंश्योरेंस लिया है, कितने लोग ने इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज़ कर रहे हैं। ये सब संस्था है अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन बाहर रखती है और वहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फिर थर्ड है इंटरनेशनल पब्लिकेशन, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश देयर इम्पोर्टेंट डेटा। मतलब वो पब्लिकेशन जो पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन रखती है। जैसे हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इंटरनेशनली दुनिया के हर कोई देशों के लिए अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फिर फोर्थ है रिपोर्ट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च लेबोरेटरी, भावनगर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, न्यू दिल्ली प्रोवाइड डेटा इन द पब्लिकेशन। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन,
ऑटोनॉमियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला पंचायत एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पब्लिश देयर एनुअल रिपोर्ट। मतलब जो भी तरह की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसी काफ़ी सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है और मैगजीन और अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करती है। जैसे कि ऑर्गेनाइजर में से अहमदाबाद टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो अहमदाबाद के टेक्सटाइल रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली में है नेशनल काउंसिल ऑफ लाइट रिसर्च इन न्यू दिल्ली में है। देखो ये सब जो है ना वो अपनी पब्लिकेशन में, अपनी मैगज़ीन, अपनी वेबसाइट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हो, जो हम खुद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं जा सकते, इसलिए वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा कहलाता है। या तो कितनी सारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोनॉमस होती है, इन्फॉर्मेशन रखती है, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है, जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ये सब भी अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो अपने एरिया के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और जो हमारे लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री publish the General Economy Trend. Institute of Chartered Accountant publish the General. The Chartered Accountant Institute of Foreign Trade publishes the General Foreign Trade Review. मतलब कितने सारे बिजनेस कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी पब्लिकेशन, अपनी मैगजीन जो है वो प्रिंट करवाते, छपवाते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां तो जो हर साल अपनी मैगजीन प्रिंट करवाती है, जिनमें उन कंपनी के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि इकोनॉमिक ट्रेड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट जो सीए के इंस्टीट्यूट है, वो चार्टेड अकाउंट के नाम की मैगजीन बनाते हैं। या तो फॉरेन ट्रेड रिव्यू वो बताते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में ऐसी कितनी सारी मैगजीन है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल, द डेटा रिगार्डिंग इकोनॉमिक, कॉमर्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल लाइक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, Commerce, Business Today, Financial Express, etc. These are also important sources of getting secondary data. सबसे सिंपल अलग अलग तरह की न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल, मतलब हर हफ्ते या तो हर 15 डेज में ऐसी इन्फॉर्मेशन अपनी मैगजीन जो है वो पब्लिश करते हैं और वो पीरियोडिकल कहलाता है। और वो भी अलग अलग टॉपिक पे कहलाते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो अलग अलग टॉपिक के जो है वो पर्टिकुलर पेजेस होते हैं, या तो पीरियोडिकल होता है, वो भी जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड होता है। कॉमर्स रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस न्यूज़पेपर, एक्सप्रेस, ये जो है वो पीरियोडिकल है जो हमारे लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये सब पब्लिश सोर्सेस कहलाता है, सब पब्लिश किया हुआ रिसोर्सेस है। सेकेंडरी डेटा from unpublished sources. Some of statistical data may not be published. Sometimes the data may be drawn on a request from the unpublished internal record of private and public organizations which are prepared for their references. For example, salary of employees, the length of service, their education level, data regarding investment of mutual fund in public and private sector company, PhD, these of various university, etc. कितनी बार ये प्राइवेट कंपनियाँ, तो कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो उनके पास अनपब्लिश इंटरनल रिकॉर्ड होते हैं। अपनी कुछ पर्सनल बातें, अपनी कुछ इंटरनल रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिश नहीं करते। कोई कंपनी का पर्टिकुलर कितना प्रॉफिट है या उसके अंडर कितने वर्कर्स काम करते हैं, हर एक वर्कर की सैलरी कितनी है, हर एक वर्कर की एज कितनी है, ऐसी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके पास होती है जो वो लोग पब्लिश नहीं करते। वो सब कंपनियाँ सब इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं करते, लेकिन उन्हें रिक्वेस्ट की जाए तो फिर वो लोग इन्फॉर्मेशन हमें देते। ये कहलाता है अनपब्लिश डेटा प्रोसेस। अनपब्लिश मीन्स ये पब्लिश नहीं कहलाता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कंपनी में या कोई बिजनेस में काम करते हैं, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनकी सैलरी कितनी है, वो लोग कितने ईयर से काम करते हैं, उनकी एजुकेशन लेवल कितनी है, ये तो फिर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ये दूसरा कोई जो अगर उनके कोई पर्सनल पॉइंट है, ये सब चीज़ें वो लोग पब्लिश नहीं करते। पर हम लोग रिक्वेस्ट से चीज़ें ले सकते, ये सब कहलाते हैं
सेकेंडरी डेटा फ्रॉम अनपब्लिश सोर्सेज। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा समझे थे। जैसे प्राइमरी में खुद हम पहली बार हम इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। और सेकेंडरी डेटा मतलब कहलाता है कि ऑलरेडी किसी ने फाइंड किया हो वो इंफॉर्मेशन हम लेने जाते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा होता है ना, वो ज़्यादा रिलायबल कहलाता है, ट्रस्टेड होता है, क्योंकि हम खुद इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं वो। लेकिन सेकेंडरी डेटा इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं कहलाता है, क्योंकि हम सेकेंडरी डेटा में दूसरे से इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो उसके पास इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, हमें भी इन्फॉर्मेशन गलत मिलेगी, इसलिए सेकेंडरी डेटा शायद ट्रस्टेड नहीं होता है। लेकिन सबके ऊपर डाउट नहीं कर सकते कि सेकेंडरी डेटा मतलब सभी इन्फॉर्मेशन गलत होगी, ऐसे भी नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन में भी गलत हो सकती है, सबके ऊपर डाउट नहीं कर सकते। इसलिए एक पॉइंट आता है जब जो आप सेकेंडरी डेटा अलग अलग तरह से हो, खुद चीज़ों का ध्यान रखना हो ज़रूरी है। जैसे कि हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है प्रिकॉशन वाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा, जिससे हमें पता चल सकता है कि हमें क्या क्या बात का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, अलग अलग डेटा के बारे में ध्यान रखना है, वो सब इसमें बताया गया है। Precaution while using secondary data. A careful security must be done before using secondary data. The resources is that such a data may be inadequate sample size or may not be suitable with the purpose of inquiry. Such secondary data may not be useful for statistical analysis, drawing concealing interference from the analysis. Therefore, before using such data, the following precautions should be taken. आप जब किसी और से इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बताया गया है। बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा इट शुड बी वेरीफाई एज टू हु हैज़ कलेक्टेड द डेटा एंड फ्रॉम वेयर द डेटा इज कलेक्टेड। द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन may be less reliable and private organization collect the data according to their own ideology and prejudice. Should be verified from where it collected. सबसे पहले जिससे भी आप सेकेंडरी डेटा ले रहे हो ना, उसे वेरीफाई करो, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है, आप इन्फॉर्मेशन किससे और कहाँ से ले रहे हो, उन्होंने पर्सनली कलेक्ट की है या किसी और से ली है या थर्ड पर्सन की थ्रू ली हो सकती है। इसलिए सबसे पहले वेरीफाई किया जाए कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है, ताकि कोई पब्लिक कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो तो रिलायबल कहलाती है, मतलब वो ट्रस्टेबल कहलाती है कि कोई गवर्नमेंट से ले रहे हो तो रिलायबल है। या तो कोई पब्लिक कंपनी या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट संस्था कोई प्राइवेट से खुद इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, वो शायद रिलायबल नहीं है कहलाती है। इसलिए आप जब दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेने जाओ तो पहले उससे पूछो कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, तो पता चलेगा वो रिलायबल है या नहीं है। नेक्स्ट है द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग डेटा मस्ट बी रिलेवेंट टू द पर्पज़ ऑफ द स्टडी, अदरवाइज द डेटा विल बी ऑफ नो यूज़। पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग मतलब कि जिससे भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, कि आप सेकेंडरी डेटा जहाँ से भी कलेक्ट कर रहे हो तो पहले वो स्टडी की जाए कि उन्होंने वो डेटा किस पर्पज़ से, मतलब किस वजह से कलेक्ट किया था, कि हमारी इन्फॉर्मेशन किस वजह से अलग हो रही है। शायद हम कोई और वजह से मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो लोग किस वजह से कलेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन की वजह अलग हो, तो इसलिए उसके पहले जो है वो पर्पस चेक किया करो कि उन्होंने किस वजह से इन्फॉर्मेशन ली थी और हम किस लिए ले रहे। तो पहले पर्पस चेक करो, फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। नेक्स्ट शुड बी द कलेक्टेड डेटा मस्ट नॉट बी टू ओल्ड, इट शुड बी रिलेवेंट विद द करंट टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ ग्रेन, गोल्ड, पेट्रोल एक्सेट्रा। उसके अलावा आप जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ना, वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप कोई इन्फॉर्मेशन 2020 में देख रहे हो, उसमें आप 2005-6 की इन्फॉर्मेशन चेक करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी गलत हो, या तो वो अभी हमने यूज़ ना हो सके वैसी। इसलिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक करनी चाहिए कि कोई ज़्यादा ओल्ड ना हो। कोई गोल्ड की प्राइस या पेट्रोल की प्राइस चेक कर रहे हो तो आप उसमें पुराने सालों की पुरानी प्राइस चेक करोगे तो कंपेयर करोगे तो सालों पुरानी पहले की प्राइस में बहुत फ़र्क होगा। इसलिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पुरानी ना हो वो देखना पड़ता है। फिर है बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा द मैटर रिगार्डिंग स्कोप ऑफ द डेटा
रीजन फॉर विच द डेटा आर कलेक्टेड एंड डेफिनेशन ऑफ द टर्म यूज इन डेटा शुड बी असर्टेनिटी। इसलिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जो एस्टिमेटेड होती है, मतलब अंदाजे से। जैसे देखा जाए तो अभी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है प्रेजेंट में, अंदाजे से 130 करोड़ होगी अंदाजे से, पर परफेक्ट कितनी है वो 2020 के सेंसर में पता चलेगा। ऐसी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो अंदाजे से ढूंढ लेती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन परफेक्ट मेथड से फाइंड की गई हो वही इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि अभी मैं अंदाज़ा मार लूँ कि अब जो आने वाले स्टूडेंट है उसकी इतनी क्लास में रेंज होगी, इतनी होगी, तो वो अंदाज़ा नहीं मार सकते। जब क्लास स्टार्ट होगी तभी पता चलेगा कि ये कितने स्टूडेंट्स क्लास में है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन ले हुई अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी हो सकती है। फिर है मेथड ऑफ collection of data should be no direct use of estimated the method of collection of data should be no, so that investigator become familiar with advantages and disadvantages. To get proper benefit of secondary data it should be used with the above precaution। मतलब सिर्फ उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो कौन सी मेथड से ली है ये भी समझना ज़रूरी है। मेथड को पता करनी चाहिए कि उन्होंने कौन सी मेथड से ली है इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने पहले देखी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड ऑफ क्वेश्चनरी, उसमें बाय पोस्ट बाय एन्यूमरेटर, तो उन्होंने कौन सी परफेक्ट मेथड से इन्फॉर्मेशन ली है ये भी जानना ज़रूरी है। तो जब हमें लगे कि मैं किसी और से इन्फॉर्मेशन लेने जाऊँगी तो उससे पूछूँगी तुमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, कैसे ली, किस तरह से ली, ये सब उससे पूछूंगी। जब मुझे अगर सेटिस्फेक्शन होगा कि ये इन्फॉर्मेशन बराबर है तो मैं उससे इन्फॉर्मेशन लूँगी, तो मेरे लिए सेकेंडरी डेटा कहलाएगा, नहीं तो नहीं। हमारे पूरे स्टेटिस्टिक में उन चीज़ों पे टिका हुआ है। जैसे कि अभी तक हमने सारा इन्फॉर्मेशन लेना, हमारे डेफिनेशन में भी बताया इन्फॉर्मेशन लेना, एनालिसिस करना, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो इन्फॉर्मेशन लेना पड़ा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में सम्स करेंगे तब पता चलेगा कि इसको एनालिसिस कैसे करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।